मिथिला विश्वविद्यालय में भू संपदा पदाधिकारी के साथ हुआ टेंडर को लेकर धक्का मुक्की, घंटों बनाए गए बंधक। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार यादव के साथ कुछ लोगों ने धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की का वजह टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं होना बताया जा रहा है। यह टेंडर प्रत्येक वर्ष श्यामा मंदिर में लगने वाले नवाह यज्ञ के दौरान मेले को लेकर है, जिसका टेंडर मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी के द्वारा निकाला जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार भू संपदा पदाधिकारी के द्वारा जो टेंडर की तिथि निकाली गई थी वह 3 नवंबर अंतिम थी। 3 नवंबर तक मात्र एक ही व्यक्ति ने टेंडर डाला था जिसे देना था, लेकिन नियम परिनियम का हवाला देते हुए इस टेंडर को तत्काल स्थगित कर दिया गया और 48 घंटे का समय दिया गया कि अगर 48 घंटे के अंदर कोई अगर अन्य व्यक्ति टेंडर नहीं गिराते हैं तो ही इन्हें दिया जाएगा। आइए सुनाते हैं आखिर टेंडर गिराने वाले अजय कुमार झा ने क्या कुछ कहा, तो वहीं भू संपदा पदाधिकारी क्या कुछ कहते हैं। हम हलगामा कर रहे हैं। आज 3 तारीख को लास्ट निपटा था श्यामा माई का मंदिर का मेला भरने का। 3 बजे हम 3 तारीख को 2 बजे में जिम्दा भर 1 लाख का ड्यूटी बनाया गया था, जो नोटिस हटाया था। जब आज 5 तारीख को डाक था, तो ओपन डाक होगा। 5 तारीख को जो ड्यूटी भरेगा वो फुल पेमेंट 3 दिन के बाद जमा करेगा, जिसका हो जाएगा। इसलिए हंगामा किए कि रद्द कर दिए अपने मुँह ने, लोगों के दबाव में आके, लोगों के दबाव में। किसके दबाव में आके? 10 असामाजिक तत्व आया था, मिलके इसने गेट को पीट सब कुछ पीट पाट किया। आके दबाव में आके डिसीजन लेके बोले कि ठीक है सोमवार को आके फिर से ड्राफ्ट दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग? हम आप लोग का हमारा 1 लाख ड्यूटी फंस गया। सूद में पैसा लेके आके लगा, सूद में लगा के लाए हैं, तो कहाँ से पैसा लावे हम? और आप 3 सोमवार को हम करेंगे डाक। कहा है तब लेटर क्यों निकाले? इसका माननीय सदस्य अभी 3 उपस्थित हुए, 4 सदस्य हैं, 3 उपस्थित हुए। तीनों ने इसका हमने फैक्ट रखा उनको कि एक ही वास्तव में एक ही आदमी ने टेंडर भरा है और एक ही आदमी पर आप विचार करें। तो सभी सदस्यों ने किया कि चूँकि ये निविदा की मामला है और एक ही भरे हैं तो 48 घंटे का और समय दे करके यदि उसमें नहीं कोई आते हैं तो फाइनली उनको फिर हम लोग उस दिन 4 बजे सोमवार को बैठेंगे और उस पर निर्णय ले लेंगे। यदि ये उतना ही रहता है तो उन्हीं को मिलेगा। तो विश्वविद्यालय नियम और परिनियम से चलती है। ये अच्छा है कि एक ही व्यक्ति को तुरंत उस पर निर्णय ले लेना सदस्यों ने उचित नहीं माना। कहा कि जो ठीक है 48 घंटा का समय दीजिए और यदि कोई आते हैं तो उनको भी उसमें सम्मिलित कर लिया जाए और यदि नहीं आते हैं तो फिर टेंडर कैंसिल नहीं किया गया। तो सूचना कैसे दे सकते, इसके बारे में सूचना नहीं दी जाती है। समिति के सदस्य को पहले ही सूचना है कि 1 बजे मीटिंग है, वो लोग मीटिंग में आए, वहाँ ये रखे और उन्होंने ये निर्णय लिया। बिल्कुल सामने में दिखाया गया कि एक ही DD दिखाया गया कि एक ही सदस्य, हम उन जो सदस्य आए थे, जो संवेदक आए थे, उनका मैंने सिग्नेचर भी लिया, उपस्थिति पत्र, और तब इसके बाद जो है सो हम लोग इस पर निर्णय लिए। यदि 3 रहती तब तो तुरंत हो करके फाइनल हो जाता। सुनिए 1 मिनट जरा बात की। ये यदि सदस्यों ने कहा कि भाई एक है इसीलिए 48 घंटे का और समय दे दिया और सर्वसम्मति से, चूंकि एक ही संवेदक इसमें भाग लिए हैं इसीलिए ये काम करना पड़ा। यदि एक से ज़्यादा रहते तब ये समस्याएं नहीं होती। अगर ये 48 घंटे का समय दिया गया है, उस बीच में यदि कोई आवेदक देंगे तो उनको भी सम्मिलित करते हुए जितने रहेंगे उनको लिया जाएगा। मौखिक से नहीं, ये देखिए ये वित्त का मामला है। वित्तीय चीज़ बहुत संभल करके काम किया जाता है, एक दिन दे देना उचित। तो क्या ये नियम है विश्वविद्यालय में? देखिए इसका कोई इस तरह का कोई परिपाटी और कोई नियम बहुत ज़्यादा क्लियर कट है नहीं। सभी लोग जो, क्योंकि यहाँ टेंडर बहुत कम होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सारे टेंडर हमेशा विश्वविद्यालय ऐसे ही किया जाता है। हमेशा विश्वविद्यालय परिसर में मेला लगता है। लेकिन और सुधार की प्रक्रिया में हम लोग आगे जा रहे हैं, किसी को मौका दे रहे हैं। यदि अब किसी को और कोई कहने का नहीं रहेगा, 48 घंटे के दिए, इसके बाद यदि नहीं आएंगे तो उनके आवेदन जो आवेदन दिए हुए हैं उन पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल विश्वविद्यालय प्रशासन किसी के भी दबाव में इस तरह का काम नियम नहीं है। नियम हम लोग जो निर्णय लिए हैं वो उचित निर्णय लिए हैं और ये ऐसा है। वो उनको भी जो भी देंगे उनको बैठना पड़ेगा इनके साथ जो आज दिए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत कर देंगे और इनको नहीं करेंगे। दोनों आदमी, जितने भी आदमी आएंगे सामने में प्रत्यक्ष होगा और एक क्लियर रूप से जो ज़्यादा बोली लगाएंगे उनको मिलेगा।